अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 फरवरी 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज को हम इस वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। ठीक है, डीएलएड सेंट्रल लिस्ट पीडीएफ, सीटेट यूपी टेट का फॉर्म, फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर, परीक्षा में बदलाव और बैक पेपर परीक्षा की तारीख, डीएलएड परीक्षा डेट शीट, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। शिक्षक भर्ती को लेकर के आप डेट से जरा देखिए। एक अच्छी खबर हम आपके सामने रख सकते हैं। विधानसभा के प्रथम सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर देखिए क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में खाली है। तो यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक में बात हुई 79 टू 96 पद रिक्त हैं, जिनमें से 57,405 पद सीधी भर्ती के हैं और 21,891 पद पदोन्नति के, मतलब प्रमोशन के। उच्च प्राथमिक विद्यालय की ये सारी बातें हुई हैं। तो क्या सरकार उक्त पदों पर भर्ती करेगी? आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 3,38,590 एवं छात्र नामांकन ये सारी के सापेक्ष छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और 1,43,000 इसके सापेक्ष 22:1 जो मानक के अनुसार पूर्ण है। उच्च मतलब प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक 1,20,860 एवं छात्र नामांकन ये सारी चीजें सब भी रखी। तो देखिए हो क्या रहा है ना कि ये शिक्षा मित्रों को भी भैया टीचर मान लेते हैं। और शिक्षा मित्रों के लिए क्या खबर है, जरा सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में कहा फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं हो रहा है। शिक्षा मित्रों के अपमान पर सदन में हंगामा हुआ। मंत्री ने कहा माफी मांगे सपा विधायक। ठीक है, सपा विधायक क्यों माफी मांगेंगे भैया, इनका मानदेय कौन रोक रहा है? ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रदेश में होगी 30,000 पुलिस कर्मियों की नई भर्ती, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। विधान परिषद में योगी ने किया ऐलान, प्रदेश में खुलेंगे 3 नए विश्वविद्यालय। ठीक है, महाकुंभ का अंतिम स्नान आज। जी हाँ दोस्तों, आज शाही स्नान रहेगा। मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन मानना पड़ेगा 64 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने मंगलवार शाम तक कर लिया पुण्य स्नान। 64 करोड़ लोग, इतनी तो आबादी बहुत ही कम देश के जहां पर 64 करोड़ लोग रहते हो और इतने लोग तो सिर्फ शाही स्नान किए। ठीक है, महाकुंभ में के समापन की घड़ी आ गई है, लेकिन संगम के पुण्य स्नान की लालसा में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। चलिए अच्छी बात है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं डीएलएड परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है। आज है तारीख 26 फरवरी 2025, मतलब अब हमारा मार्च में एग्जाम होने वाला, महीना लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है, तो होली के बाद हम लोग होली के बाद जस्ट एकदम तैयार रहेंगे। देखिए होली के, ठीक है, जब त्योहार में ऐसा ना हो कि आप लोग पढ़ना भूल जाएं, क्योंकि होली के पहले आपका एग्जाम हो जाता तो सही रहता है, क्योंकि फिर उसके बाद अच्छे से होली खेलते टेंशन फ्री होके। और होता क्या है, काफी बच्चे ज्यादा होली खेलेंगे और पढ़ाई छोड़ेंगे। तो लास्ट टाइम की स्टडी हमेशा जानते हैं ज्यादा फायदेमंद होती है। आप शुरुआत के 6 महीने बिल्कुल मत पढ़िए, चलेगा, लेकिन लास्ट के 6 दिन बहुत पढ़ना होता है। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट में नहीं पढ़ते, 6 महीने पढ़ते। ठीक है, वो दोनों अपना अपना हिसाब है, लेकिन हमारा मानना है कि लास्ट टाइम आपकी पढ़ाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम का जो पढ़ते हैं वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम फोकस करिएगा और अच्छे से पढ़ना है। प्रथम सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो अगस्त या सितंबर तक जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा समय रहेगा जो बच्चे नए आए हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप लोग का बैक पेपर अभी हो जाता मार्च में ही, जैसे कुछ ऐसे बच्चे जो 2023 बैच के होंगे जिनकी बैक लग गई है, तो ठीक रहता कि बैक आपकी क्लियर हो जाती, नहीं तो। और एक बात और, जो बच्चे अभी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप गलती से फेल हो गए, याद रखिएगा आप 1 साल पीछे चले जाएंगे। 1 साल या कम से कम 1.5 साल, क्योंकि अगला फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम 1 साल के बाद होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा 3 महीना और बाद, तो मतलब 1.5 साल आप पीछे हो जाएंगे। तो जो बच्चे भी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले, कोई भी लापरवाही सोचना भी नहीं है। सबसे ज्यादा बैक इंग्लिश में लगती है, गणित में लगती है फोर्थ में, और विज्ञान में लगती है। ये 3 सब्जेक्ट पर महारत हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से आप बच के रहिएगा। रिजल्ट के लिए dlrizzalt.com वेबसाइट का नाम याद रखिएगा।
यहीं पर सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। डीएलएड सेंट्रल लिस्ट की जो भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सीटेट यूपी टेट की अपडेट हो, फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर हो, परीक्षा में अगर कोई बदलाव होगा वो बताएंगे, बैक पेपर परीक्षा की तारीख, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट पर आप अच्छे से तैयारी रखेंगे। और शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट चली है उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब तैयारी कैसे कर दी है, यूपी की वैकेंसी कैसे रहेगी, कैसे आपको मौका मिलेगा, उसको भी देखेंगे। शिक्षकों की पुरानी पेंशन देने के मुद्दे पर तकरार हो रही है। अब वर्ष में 2 बार 10वीं की परीक्षाएं कराएगा सीबीएसई। देख रहे हैं भैया, अब 2-2 बार पेपर होगा, एक बार नहीं, अब 2-2 बार एग्जाम होंगे। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टीचर वैकेंसी के बारे में। ठीक है, टीचर वैकेंसी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी बच्चों के लिए कि कैसे वैकेंसी आएगी, कैसे क्या काम होने वाला है, जरा समझते हैं हम लोग। देखिए, जो शिक्षक भर्ती का मुद्दा है सभी बच्चों के लिए जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक 1 to 5 की वैकेंसी आती है और एक 6 to 8 की आती है। इसको प्राइमरी लेवल बोलते हैं, इसको जूनियर लेवल बोलते हैं। ठीक है, और 1 to 5 वैकेंसी में सम्मिलित होने के लिए आपका सीटेट या यूपी टेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। कौन सा? पेपर 1। और 6 to 8 की वैकेंसी में सम्मिलित होने के लिए आपको सीटेट या यूपी टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बेस पर आपको यहाँ मौका मिलता है, इसके बेस पर आपको यहाँ मौका मिलता है। 1 to 5 पेपर 1, 6 to 8 पेपर 2, इस बेस पर आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते हैं। और डीएलएड का बच्चा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल होता है। बहुत से बच्चे मतलब अभी तक कंफ्यूजन में डीएलएड कर रहे हैं, तो हमको नहीं समझ में आता कि आप लोग यार इतने होशियार हैं, कैसे ये गलती बार बार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन होना ही नहीं, डीएलएड के बच्चों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मौका मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से आपको बच के रहना है। ठीक है, तो ये ध्यान हो गया। अब देखिए तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले बहुत से बच्चों को लगता है कि हम डीएलएड करते करते अपना सीटेट निकाल लें। एक अच्छी सोच है आपकी, लेकिन हम ये कहेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाने दीजिएगा, उसके बाद आप सीटेट में जाइएगा। जो बच्चे नए हैं, आप फॉर्म ऐसे भी भर सकते हैं, आप एलिजिबल है, लेकिन होता है ना कि यार 1000-1200 रुपये, 1000 रुपये में पेपर 1 देने का या पेपर 2 का मौका मिलेगा सिर्फ। ठीक है, अगर आप 1200 रुपये देंगे तो पेपर 1 के साथ पेपर 2 दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे 1200 रुपये देते हैं ना तो उनका पेपर 1 निकलता है ना तो पेपर 2, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जो बच्चे 1000 रुपये देते हैं वो एक अच्छा स्कोर कर जाते हैं। तो हर बात को ध्यान में रखिए कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या चल रहा है। देखिए, जितनी ज़्यादा आपके अंदर समझदारी अभी आ जाएगी ना, उतना ही फ़ायदा आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो एक और बात, यूपी टेट का एग्जाम कब तक हो सकता है? देखिए, यूपी टेट का पेपर पहले हमारी पीएनपी ही करवाती थी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बन गया उनको करवाना है। ठीक है, तो वो नए-नए आए हैं तो कहाँ से काम करा पाएँगे ना, तो इसीलिए सब कुछ लेट लतीफ़ हो रहा है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाएँगे। सोशल मीडिया की तमाम अफ़वाहों से आपको बच के रहना है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।